बीच एक बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के सुनवाई चल रही थी और जमानत पर फैसला अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल ही अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है, जिसके बाद ईडी की तरफ से अपना पक्ष रखा गया। आज हाईकोर्ट में ईडी की तरफ से दलीलें दी गई, उनकी तरफ से कहा गया कि हमें पर्याप्त वक्त नहीं मिला। उसके बाद लंबी बहस चली है दिल्ली हाईकोर्ट में और अब अरविंद केजरीवाल की जमानत का फैसला सुरक्षित रखा गया है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित रखा गया। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में जिरह चल रही थी, बहस चल रही थी और अब अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के फैसला सुरक्षित रखा गया है। बड़ी जानकारी इस समय, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को कल ही जमानत दी गई थी, लेकिन उसके बाद ईडी की तरफ से पिटीशन दायर किया गया। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा है। सुमित मेरे सहयोगी कनेक्टेड हैं। सुमित, क्या कुछ बातचीत हुई है अंदर? देखिए शिखा, केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से फिलहाल झटका लगा है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हम 2 से 3 दिनों में, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा है कि हम 2 से 3 दिन में अपना फैसला सुनाएंगे। तब तक राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश रोक रहेगी। इसका साफ मतलब है कि केजरीवाल की रिहाई नहीं हो पाएगी। फिलहाल जब तक दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, जब तक दिल्ली हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश नहीं आ जाता है, तब तक केजरीवाल की रिहाई नहीं होगी। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कह दिया है। जहां तक राउज एवेन्यू कोर्ट के पूरे फैसले को चैलेंज किया गया है, उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और जो इंटरिम स्टे की जो मांग ईडी की ओर से की गई थी, उस अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वैकेशन जज ने कहा है कि 2 से 3 दिन में हम अपना आदेश सुना देंगे कि क्या ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक रहेगी या नहीं। ये हम 2 से 3 दिन में अपना हम फैसला सुना देंगे। तब तक केजरीवाल की रिहाई नहीं होगी, तब तक राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक रहेगी। इसका साफ मतलब है कि एक बड़ा झटका फिलहाल के लिए केजरीवाल के लिए है कि जब तक दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, तब तक केजरीवाल की रिहाई नहीं हो पाएगी। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया है। करीब 4 घंटे ईडी ने बहस में अपनी दलीलें दी और करीब 3 से 4 घंटे केजरीवाल के वकील ने भी जो दलीलें जो हैं वो रखी है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई पूरी हो गई है। और निश्चित तौर पर फिलहाल के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब जब फैसला आएगा, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि क्या सीएम केजरीवाल की जो जमानत मिली थी उसके अनुसार उनकी रिहाई होगी या नहीं। ये हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद ही ये साफ होगा, लेकिन फिलहाल अभी केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। अच्छा सुमित, एक बड़ी जिरह, लंबी जिरह चली है, किसका पक्ष वहां स्ट्रॉन्ग नजर आया? क्योंकि ईडी कह रही है कि मनी ट्रेल जो है वो हमारे पास इस समय है। इससे पहले कोर्ट की तरफ से, राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से कहा गया कि मनी ट्रेल की आप बात तो कर रहे हैं लेकिन प्रूफ कहीं नहीं है। निश्चित तौर पर देखिए, अपनी अपनी दलीलें थी। केजरीवाल की ओर से 2 वकील पेश हुए थे, एक अभिषेक मनु सिंघवी, एक चौधरी एडवोकेट पेश हुए थे। करीब दोनों ने 4 घंटे की बहस जो है वो की है और अपना अपना पक्ष दोनों ने रखा है। एक तरफ ईडी कह रही है कि जो तमाम दस्तावेज, जो तमाम रिकॉर्ड हमने दिए थे वो ट्रायल कोर्ट के जज ने पढ़ा ही नहीं और उन्होंने ये कहा कि वैकेशन है, छुट्टी है, इसलिए हम पूरे मटेरियल्स को हम नहीं पढ़ रहे हैं और जमानत हम दे रहे हैं। और चूंकि ये जो फैसला है वो ट्रायल कोर्ट के वैकेशन जज का है, ऐसे में लगातार ईडी ने सवाल यहाँ उठाया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि 1 पैसा भी अब तक ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ बरामद नहीं किया है। जहां तक मनी ट्रेल की बात है वो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पर निर्भर करता है। ट्रायल कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मनी ट्रेल का कब पता लगा पाएगी ईडी, ये अब तक ईडी बता नहीं पाई है। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को लगातार सही बताया। दोनों वकीलों ने केजरीवाल का पक्ष रखा और सीधे तौर पर यहाँ अपना अपना पक्ष है। यहाँ ईडी कह रही है कि तमाम रिकॉर्ड का अध्ययन वेकेशन जज ने नहीं किया है और अनंत फानन ने यह फैसला, विवादित फैसला दे दिया है। तो हाईकोर्ट ने सीधे कहा है कि हम 2 से 3 दिन में ये फैसला सुनाएंगे कि क्या राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला सही है या नहीं।
तब तक हम राउज रेवेन्यू कोर्ट के कल के आदेश पर रोक लगाते हैं। इसका चलिए, साफ ठीक मतलब है। है जब तक दिल्ली हाई चलिए ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी